हाँ ऐसे आ जाओ, उधर खड़े हो जा जा। ये अनिल चौहान है ये, और ये भी स्टेट में पहले पढ़ा करते थे। बाद में इन्होंने 1-2 महीने पीछे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब हमको जो है बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे फास्ट अगर उसमें किसी को सफलता मिली है तो वो अनिल को मिली है। सबसे तेज़ अगर किसी को मिली है उस क्लास में तो अनिल, क्योंकि तो इनको पटना मिला है क्योंकि इनका 107 रैंक है, तो इनको पटना मिला है। करवाइए आप, हम तो बोल ही रहे हैं गुरु जी, तुम बोला आप मिठाई खिलाइए। हाँ नहीं सर, मिठाई सर की फेवरेट मिठाई है। मेरी फेवरेट मिठाई है उसको इधर देखिए। हाँ, थोड़ी देर इसको बंद कर दो। हाँ खिलाइए, सारे सर को दे दीजिए खिलाने के लिए मिठाई। अच्छी है। हाँ अच्छी मिठाई है। हाँ मिठाई अच्छी है। अरे खड़े हो जाओ। ये मेरे क्लास में सबसे अधिक, मेरी पूरी क्लास में, ऐसे खड़े जाओ, मेरी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड ये रहे सर्वेश, और इनका 52वां रैंक है। पूरे बिहार में 52 रैंक इनकी है, 52 रैंक है इनकी। और यहीं से ये जो है पढ़ने के बाद 2 बार नेट भी हुए। पिछले बार इनका जेआरएफ में मात्र पॉइंट कुछ से रुक गया था। बहुत परेशान थे ये, क्योंकि एक दिन इन्होंने क्लास नहीं की, और जिस दिन क्लास नहीं की उसी दिन वाला सवाल पूछ दिया, वही नहीं कर पाए, जेआरएफ नहीं हुआ। सोचिए, हाँ जिस दिन क्लास नहीं की उसी दिन वाला सवाल इनसे पूछा गया, वही नहीं कर पाए और जेआरएफ नहीं हुआ, वरना ये जेआरएफ भी हो गए थे। यहीं से 2 बार नेट हुए हैं। 52वीं रैंक जो है इनको पूरे बिहार में हिंदी टीजीटी पे मिले हुए हैं। लीजिए भाई, सर्विस की मिठाई खाइए। हाँ हाँ आइए तो आइए, आपको उनको खिलाइए इनको। आज मैम आज भाई आप दोनों लगा जाए। हाँ ये इन लोगों के साथ आप रहिए। हाँ रुक जाइए लोग। अरे जैसे खड़ा सीधा हो जाइए इधर। हाँ आप इधर रहिए। हाँ हम सब बनाना चाहेंगे। अच्छा हमको ये सरिता और ये सबिता, नहीं मैम, आप नाम में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। सरिता क्योंकि और ये हाँ, और ये अनिल जी हैं। अनिल की आप कहानी सुनिए। ये पूरे दिन सब्जी मंडी में काम करते हैं। सोचिए, दुकान सब्जी मंडी में इनकी है। सब्जी मंडी में काम करने के बाद इन्होंने अपना वक्त निकाला शाम को 2 बजे से, और क्लास की उतनी मेहनत करने के बाद, छोटे बच्चे हैं उनको भी पतली इनकी जो है वो नौकरी करती हैं कहीं, उनके बाद इन्होंने मेहनत करने के बाद फिर मेहनत की। और इतना ही नहीं, अनिल ऐसे हैं जिनका अभी झारखंड का रिजल्ट नहीं आया हिंदी टीजीटी का, पीजीटी का, और जिसमें 150 में 138 करके आए हैं। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी हो गया, तब तक इधर हो गया इनका। और ये नीरज सिंह हैं। ये बीच में कुछ दिन थोड़े गायब हो गए थे लेकिन फिर भी मुझे बहुत उम्मीद थी इनसे, और इनका भी सिलेक्शन हुआ और इनको मुजफ्फरपुर मिला हुआ है। तो भाई हमने आओ, नीरज सिंह हमने आओ, तो मिठाई एक मिनट। हाँ सब हाँ नहीं, इनको मिठाइयाँ हम खिला दें इनको। ला दीजिए माला, किसको माला पहना दीजिए। ले लीजिए। हाँ उनको पहना, अनिल को पहना दीजिए। हाँ हाँ अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं पहनना तो पड़ेगा यार, हाँ पहनना तो पड़ेगा। अनिल पहने रहिए आप लोग। पहने रहिए तो। हाँ आप इसको पहन रही है, लेके अब ध्यान दीजिए मेरी बात को। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ चयनित हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके साथ साथ इनको जो भी सफलता मिली है और इनको सफलता में जो भूमिका जो इनकी आदरणीय सर ने निभाया है, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ साथ इस संस्थान में जहाँ भी आकर के ये लोग पढ़ रहे थे, इन यहाँ के संस्थान के मालिक को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात हमेशा आपसे अक्सर कहता था क्लास में कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन अवश्य होता है।
हम सोचे एक दिन में सब कुछ हो जाए, पॉसिबल नहीं है, कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन अवश्य होगा, ये निश्चित है, फिक्स है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ हैं तो। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, हमें भी भली भांति पता था इन लोगों के बारे में। अभी सर ने थोड़ा सा जिक्र किया है, कितना भी उतनी गर्मी में भी, कितना भी गर्मी पड़े या बारिश क्यों ना हो जाए, ऐसा मौसम हो जाए कि चलने के हालात में नहीं था मौसम, उस कंडीशन में लोग बाहर नहीं निकलते थे, उस कंडीशन में भी ये लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। मैंने खुद देखा है, और ये तो आते ही थे, साथ साथ मैंने उनको भी देखा है, साथ साथ इनके साथ साथ मैं उनको भी सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इनको पढ़ाया है। यहाँ 6 घंटे प्रतिदिन आपकी क्लास लेने के बाद, 6 घंटे लगातार बोलने के बाद इनको 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा इनको भी पढ़ाना होता था। और हम लोग अक्सर साथ रहा करते थे। घर से टिफ़िन आती थी, घर से टिफ़िन आती थी बना करके, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि सर से बोलते, सर भोजन हो जाएगा? नहीं सर, क्लास लेना ज़रूरी है, आज पढ़ाना ज़रूरी है। ऐसे एक दिन नहीं, ऐसे कई दिन हुआ है जो टिफ़िन वापस चली गई है। कम ही दिन वापस गई, उसमें से आधा भूमिका हम ही निभाए हैं, तो आप देख ही रहे हैं। कोनो मैं वापस करने दिए जाने नहीं चाहता भाई, तो सर वापस कहाँ जाएगी, हम तो हैं ही जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? आप जैसा आज कर रहे हैं वही आपका आने वाला कल बताएगा। आने वाला कल कैसा होगा उसके बारे में मत सोचिए, बस आप आज के बारे में सोचें कि आज आपका अगर अच्छा है, आज आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कहीं भी समय दे रहे हैं, उसका आने वाले समय उसका महत्व निकलेगा ही निकलेगा। आज समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा समय देंगे उस क्षेत्र में अधिक आपको पारंगत हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो। चोरी करने वाला चोर उस चोरी करने में सबसे अधिक समय देता है, इसलिए चोर में सबसे अधिक मास्टर होता है। आप जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा समय देंगे उस क्षेत्र में आप उतना ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे, उतना उस क्षेत्र की बारीकियों को आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत किया और आज देखिए इस मुकाम पे हासिल हुआ है इन्होंने, इनको देख करके आप अपने आप में सोचिए और अपने आप में एक संकल्प लीजिए। मैंने आपसे कई बार कहा कि अगर आपके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, फिर आप उसी नाविक के समान, में अक्सर आपसे क्लास में कहता था, आप उसी नाविक के समान है जो नाविक अगर नदी में नाव लेके चल देता है और उस नाविक को ये पता ना हो कि इस नाव को किस किनारे पर लगाना है, वो कभी किनारा पा नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। आप एक लक्ष्य बना लीजिए और अपने आप में एक संकल्प ले लीजिए कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है। उसके बीच में कितनी भी समस्याएं, तो समस्या मैं जब प्रयास कर रहा हूँ तो मेरे पास ही तो समस्या आएगी, सर रिश्तेदार के पास थोड़ी आएगी, मेरे पास ही आएगी। जब मेरे पास ही आएगी तो हमें क्यों झेलना है, क्या दिक्कत है? कई बात क्लियर। इसलिए ईमानदारी के साथ जैसे ये लोग भी मेहनत की, इनसे आपको सीखिए और अपने आप में संकल्प लीजिए और आज से ही अपने आप में सोचें कि हम भी आने वाले नए साल में हम भी एक नई ऊर्जा के साथ लगेंगे और नई सफलता को हासिल करेंगे। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।